दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति चरम पर जब होती हुई जा रही है, आपको बता दें कि 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिए। सरकार बनते ही पहला काम उन्होंने ऐसा बता दिया, पूरे पीडीए समाज में निश्चित तौर पर इसका असर होता हुआ दिखाई जमीन पर देगा। जिस तरह का ऐलान अखिलेश यादव का है, निश्चित तौर पर इस बदलती राजनीतिक पटकथा में अखिलेश यादव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर हड़कंप पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो कि लखनऊ में जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सबसे पहली बात बता दूं कि भाजपा नकारात्मक राजनीति के जरिए दूसरे दलों के नेताओं को बदनाम करती है। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि अखिलेश यादव भाजपा जो बदनाम कर रही है, चाहे आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को, ये तंज निश्चित तौर पर एक तरफ से तो वो अखिलेश यादव यहाँ पर घुमा के मारे हैं, भारतीय जनता पार्टी को झटका दिए हैं। दूसरा, सरकार बनते ही सबसे पहला जो काम है अखिलेश यादव का ऐलान से, निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल, हड़कंप और हताशा पैदा हो गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजनीति के जरिए दूसरे दलों के नेताओं को पैसा खर्च करके बदनाम करती है। भाजपा 100 गुना खर्च करती है बदनाम करने के लिए दूसरे नेताओं को, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी नेताओं को। अखिलेश यादव का यहाँ पर कहने का मतलब पूरी तरह से यह है। आपको बता दें कि ये इसके इतिहास गवाह है, तानाशाह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने रविवार को, कल की बात है, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में यह बातें कही है कि भाजपा बदनाम करती है पिछड़े दलित नेताओं को। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा मंत्र दिए अपने कार्यकर्ताओं को। पीडीए की रणनीति से इंडिया गठबंधन जो की ताकत मिलेगी, निश्चित तौर पर पीडीए की रणनीति से इंडिया जो गठबंधन है उसका जो मजबूती है उससे मिलेगी। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बताए, पीडीए की जो की ताकत से भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है, नई नई साजिशें कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है पीडीए की एकता और मजबूती को देखकर भाजपा डरी हुई है, यह भी कहना अखिलेश यादव का। आपको बता दें कि यह समाज में नफरत फैलाने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा, पीडीए जितना मजबूत होगा भाजपा उतना ही सांप्रदायिक षड्यंत्र करेगी। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का ये कथन कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग अब समझने लगे हैं। आपको बता दूं कि सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा पीडीए की एकता को कमजोर करना चाहती है, वह जातीय जनगणना नहीं होने देना चाहती। जातीय जनगणना होने से वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय मिलेगा, सभी को अपनी अपनी आबादी के अनुपात में अधिकार मिलेगा, इसके साथ ही सामाजिक न्याय होगा। अधिकार मिलेगा, सबके साथ सामाजिक न्याय होगा, इसलिए जातीय जनगणना 100% होनी चाहिए। और अखिलेश यादव लास्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए, मंत्र देते हुए स्पष्ट तौर पर जो कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी मतलब पीडीए सरकार बनते ही अखिलेश यादव का पहला जो कार्य होगा वह होगा जातीय जनगणना की। इससे निश्चित तौर पर अगर देखें जिस तरह का इस ऐलान है समाजवादी पार्टी का, तो जो जमीन पे चीज़ें दिख रही है इससे साफ है, जातीय जनगणना होने से जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं निश्चित तौर पर उनकी जनगणना हो जाएगी। और जनगणना हुए बहुत दिन हो गया, तो निश्चित तौर पर उनकी जनसंख्या बढ़ी हुई मिलेगी। अब बढ़ी हुई जनसंख्या जब मिलेगी, जब जनगणना हो जाएगी, तो उनके आरक्षण में बढ़ोतरी होगी। तो ये झटका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के उन जातिवादी वोटरों के लिए है जो स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है। निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे सबको पता चल गया है। तो जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज है उनकी जनगणना हो जाएगी, सबकी जनगणना हो जाएगी, तो उनका जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर बयान दिया है। सामाजिक न्याय बनाम जो कि दूसरे पटकथा पे मंडल बनाम कमंडल की धुरी पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी से माना जा सकता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।